नॉलेजेबल एक्सप्रेस। आज हम लोग बढ़ेंगे एक नए सीरीज की ओर। वह है 1857 की क्रांति थी। इस सीरीज में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, उसके कारण, परिणाम, सफलता और असफलता के कारण और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि जीके के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, हम लोग उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ ही हुआ। 1857 की क्रांति अंग्रेजों द्वारा लंबे समय से भारतीय जनता पर किए गए जाने वाले विविध प्रकार के अत्याचारों और का परिणाम था, जिसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप उपजे असंतोष की परिणति ही 1857 के विद्रोह के रूप में हुई थी। कई एक कारण रहा, जिसमें राजनीतिक कारण यह रहा कि अपनी विस्तारवाद की नीति के कारण अंग्रेजों के द्वारा लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था। इससे अन्य रजवाड़े और रियासतें भी अपनी सत्ता को लेकर के काफ़ी चिंतित रहने लगे थे। साथ ही इसके मुख्य कारण भी थे, जैसे कि अंग्रेजों द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को मान्यता ना देना, उनके सिद्धांतों के अंतर्गत सतारा, झांसी और नागपुर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होना, नाना साहेब की पेंशन को बंद करना और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के आरोप में पदच्युत करना। तो साथ ही आर्थिक कारण यह रहा कि 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण कारणों में अंग्रेजों द्वारा देश की जनता का आर्थिक रूप से शोषण भी क्रांति के लिए जिम्मेदार था। अंग्रेजों द्वारा मनमाने कर लगान की अत्यधिक राशि एवं कर उगाही के लिए अमानवीय तरीकों से देश की जनता में आक्रोश था। साथ ही सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे इसके। पश्चिमी सभ्यता के प्रचार से देश में नागरिकों को खतरा महसूस होने लगा। ईसाई मिशनरियों द्वारा बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के साथ ही ईसाइयों की अन्य धर्मों की तुलना में विशेषाधिकार। वर्ष 1857 में ब्रिटिश द्वारा भारतीय सैनिकों को पुरानी बंदूकों के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल प्रदान की गई। इस राइफल में कारतूस भरने के लिए मुंह से खोलना ही पड़ता था, जिसके कारण सिपाहियों के मध्य एक खबर फैल गई कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। ऐसे में इन कारतूसों के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं और मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट करने की अफवाहें जो कि जोर पकड़ने लगी और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि मंगल पांडे नामक सिपाही भारतीय सिपाही द्वारा विद्रोह कर दिया गया, जिन्हें अंग्रेज द्वारा 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इन सभी तत्कालिक कारणों से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। इनके जो घटनाएं थी उसमें से मेरठ का विद्रोह, जो कि 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुई थी। सैनिक आगे बढ़ते हुए दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो कि उस समय में दिल्ली की गद्दी को संभाल रहे थे, जब जफर को क्रांति का नेतृत्व संभालने के लिए आग्रह किया गया। वैसे ये इच्छुक नहीं थे। अनिच्छुक होने के बावजूद क्रांतिकारियों के आग्रह पर बहादुर शाह जफर ने क्रांति का नेता बनना स्वीकार किया, जो कि एक कमजोर नेता था। साथ ही अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज ने गद्दी से हटा दिया था, जिसके कारण अवध की जनता में व्यापक गुस्सा भरा हुआ था। 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में क्रांति की बागडोर बेगम हजरत महल ने संभाली। साथ ही कानपुर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा पेंशन देने से इनकार कर दिया गया था। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व नाना साहेब एवं सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे द्वारा संभाला गया। साथ ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्रों को अंग्रेजों द्वारा मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। 1857 की क्रांति में बुंदेलखंड का नेतृत्व करते हुए झांसी की रानी द्वारा असाधारण वीरता का परिचय दिया गया। उधर बिहार की बात करें तो बिहार में क्रांति का नेतृत्व जमींदार कुंवर सिंह के द्वारा किया गया, जो कि इस क्रांति के दौरान वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए। अब हम अगर इसमें प्रश्न
कुछ खास प्रकार के प्रश्न को देखें तो जो मुख्य रूप से आते हैं कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो 1857 के विद्रोह का सबसे मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का आर्थिक शोषण था, जबकि तत्कालीन कारण चर्बी कारतूस वाली घटना थी, जिससे भारतीय सैनिकों की धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाई गई थी। दूसरी जो है प्रश्न, 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ पर प्रारंभ हुआ, तो मेरठ में प्रारंभ हुआ। प्रश्न 3 ये है कि बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली, तो उत्तर में होगा मंगल पांडे। चौथा, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, कब हुई, तो 10 मई 1857 को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी था। 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम मणिकर्णिका। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड पामर्स्टन। 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 की बरेली विद्रोह के नेता कौन थे, तो खान बहादुर। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, तो तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल ने। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता थे, जो कि संबंधित थे बिहार से। कुका आंदोलन को संगठित किसने किया, तो गुरु राम सिंह ने। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बुद्धू भगत ने। खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदारों वर्गों में 1857 का विद्रोह में भाग नहीं लिया, कारण साहूकार तथा उसमें से साहूकार तथा जमींदारों ने भाग नहीं लिया। 1857 की के क्रांतियों में आगे हम बढ़ते हैं तो किसके द्वारा हड़प की नीति अपनाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1857 के विद्रोह को किसने शुरू किया, सिपाहियों ने। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था, तो ह्यूरोज से। और अगर हम देखें तो 1857 की क्रांति के चिन्ह क्या थे, तो अगर फिर से हम एक बार इस पर बात करें तो महारानी लक्ष्मीबाई ने लोगों तक क्रांति का संदेश पहुंचाने के लिए 2 प्रतीक चिन्हों को चुना था। ये प्रतीक चिन्ह थे रोटी और खिला हुआ कमल। और अगर हम उसका दूसरा नाम बोले 1857 का, तो 1857 की क्रांति का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था यह। तो हम देख रहे हैं इस तरह से 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या रहे और क्यों शुरू किया गया, कहाँ से शुरू किया गया। तो यह एक हमारा जो शुरुआत है। इससे पहले मैं आप लोगों को काफ़ी सारा वीडियो हमने बना करके आप लोगों को दिया हुआ है, जो कि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के, और इधर हम बात करें तो मुग़ल शासक, और मुग़ल शासक के बाद में हमने आधुनिक भारत के इतिहास पर अगर हम देखें तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष, और फिर मैं अभी आप लोगों के साथ में इस भाग को प्रारंभ कर रहा हूं, जो कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ, और वहां से लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा देश के स्वतंत्रता तक। साथ ही प्रश्नों का उत्तर, कुछ खास प्रकार के प्रश्न जो कि अलग से भी वीडियो बनाए गए हुए हैं मेरे द्वारा। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें